Hello, ma'am. Hello, ma'am. हाँ बोलो। मैम ये TSB वालों की मीटिंग है ना? ओके मैम। Yes, good afternoon, students. Yes, students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, please keep your video on. So in previous, those students who are attending online, you please tell me from behind, fifth unit you have completed. Unit 5 is done. This poem I am talking about, A Legend of the Northland.
मानसी ओके है? मानसी? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बोर्ड विजिबिलिटी ओके? यस यस परफेक्ट। क्योंकि वहां पे सारी रुकती थी। Legend of the Northland, that is completed. That is already done. डाल दिया। हाँ जया हाँ हो जाए मैडम। हाँ वेट करना, अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं हाँ ना? ऐसा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने घुमा ब्रांच में मैसेज भेजा था कि 4:30 to 6:30 ऑफलाइन। वो बाय मिस्टेक भेज दिया था मैंने, इसलिए अभी ऑनलाइन का भी मैंने जस्ट भेजा। ओके सर। सर ये कौन सा लेक्चर है? Yes, beta, this is English lecture and myself is Jaya Patel. Today your English class is going to be taken by me. What's your name? मैम माय नेम इज प्रथम। Okay, fine. So, from Moments textbook, we will start the 4th chapter in the Kingdom of Fools. Take out your Moments textbook. Please tell me, instruct me if my voice is not audible to you. मैम हेलो। हेलो मैम। So this is Hello. chapter 4. हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम तो वो 6:30 to 8:30 का क्या है एसपीजीटी लर्निंग में? बेटा आप स्टेट बोर्ड में हो ना? Which branch you are from? मैम आवाज कट के Which branch you are from? हेलो हेलो बेटा आप कौन सी ब्रांच से हैं? नारायणपुरा। हाँ तो आपका अभी 2:30 to 4:30 है ना ऑनलाइन इंग्लिश ऐसे। साक्षी shall I start? यस यस मैम श्योर। Yes, students. Chapter 4 from your Moments textbook, that is in the Kingdom of Fools. That we'll start today. Along with reading, I'll make the explanation. First of all, I shall give you a brief of this chapter. This chapter is about a kingdom where a king resides. Kingdom हम किसे कहते हैं जहाँ पर king का residence होता है, जहाँ king की पूरी territory होती है, that is a kingdom. यहाँ टाइटल में से आपको टाइटल में क्या बताया हुआ है? In the kingdom of fools. In the kingdom of fools means ये ऐसा किंगडम है where fools are residing. जहाँ जिनका थोड़ा दिमाग कम होता है ऐसे लोग रहते हैं. ये इस तरह का किंगडम है. जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तब आपको स्टोरी रिकॉल भी हो जाएगी कि ये एक्चुअल स्टोरी किस बारे में है. So I shall start reading the chapter. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. ये kingdom of fools है, means not only the king but all the other
residents they also are like the king only. king जो है वो फुल है तो बाकी सारे residents भी king के जैसे ही है वहां पर। यहाँ पर king का दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है तो वो अपनी किंगडम को कैसे दूसरे किंग्स जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से चलाना नहीं चाहता। वो अपनी किंगडम की सिस्टम पूरी उल्टे तरह से चलाना चाहता है। इसीलिए उसने यहाँ पर क्या ट्राई किया है, यू कैन अंडरलाइन है। सो दे डिसाइडेड टू चेंज night into day and day into night. Kingdom of fools में जनरली पूरा वर्ल्ड कैसे चलता है, हाउ द वर्ल्ड कम्स, वर्ल्ड का जैसे डे होता है वो डे होता है, नाइट को एज अ नाइट ट्रीट करते हैं हम। किंग ने थोड़ी उल्टी ही सिस्टम डिसाइड की, मेरी किंगडम सबसे अलग होनी चाहिए, तो पूरी सिस्टम ही उन्होंने उल्टी कर दी। डे को नाइट के काम किए जाएंगे, मतलब जैसे सोने का काम, नाइट में पूरे दिन जैसे काम किए जाएंगे, मतलब इनको कोई रात को काम। यस, पूरी रात जो है वो काम चलेगा उस किंगडम में और पूरे दिन लोग सोते ही रहेंगे। इस तरह का डिसीजन लिया गया, इस तरह से डिक्लेयर किया गया। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. किंग ने एक अनाउंसमेंट कर दिया अपने किंगडम में, सिस्टम उल्टी बना तो दी है किंग ने, अब वो सिस्टम को फॉलो भी तो करवाना है। तो वो सिस्टम को फॉलो कराने के लिए किंगडम में एक अनाउंसमेंट कर दिया कि पूरी रात भर सब लोग अपना काम करेंगे, जो अपना बिजनेस चलाते हैं मींस शॉप्स रन करते हैं वो अपनी शॉप्स रात को खोलेंगे, जो वहां पर फील्ड वर्क करते हैं खेती करते हैं वो अपना फील्ड वर्क रात के टाइम पे करेंगे, ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस जाएंगे, जो अपना काम करते हैं वो रात के टाइम पर सब काम कर सकते हैं। एज सून एज द सन राइजेस, जैसे ही सनराइज हो मॉर्निंग हो वैसे ही सब अपने अपनी शॉप्स अपना काम बंद करके घर की तरफ आ जाएंगे, राइट। तो किंग भी उल्टा और किंग की पूरी सिस्टम भी फूल्स जैसी। अगर किसी ने वो ऑर्डर डिसओबे किया, इफ एनीवन डिसओबेज ही वुड बी हार्शली पनिश्ड। अगर किसी ने डिसओबे किया तो उसको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। हाँ, वो तो आपको स्टोरी में भी पता चलेगा आगे। The people did as they were told for fear of death. लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको किंग ने करने के लिए कहा गया, क्योंकि किंग ने तो पनिशमेंट अनाउंस कर रखी थी। अगर ऐसा नहीं होगा they would be given death penalty, death punishment को दी जाएगी। The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. अब किंग ने अनाउंसमेंट कर दिया और किंग के जो चेले होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, चमचे जो होते हैं, उन चमचों ने और किंग ने जो है वो अनाउंसमेंट करने के बाद वो खुश हो गए, हमारा तो काम हो गया, हम जिस तरह से किंगडम चलाना चाह रहे हैं अब ये किंगडम उसी तरह से चलने वाला है, राइट। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दैट किंगडम आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट डिसीजन। अब ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, एक दिन वहां पर एक गुरु और उसका डिसिपल आता है। डिसिपल मींस हु, फॉलोअर, शिष्य टू द गुरु। अब इस किंगडम में किंगडम के लोग तो हैबिचुएटेड हो गए, नाइट को डे समझ के, डे को नाइट समझकर दे स्टार्टेड देयर लाइफ। अब कोई आउटसाइडर भी तो विजिट करेगा ना, हम जाते हैं ना कहीं और सिटीज में घूमने के लिए जाते हैं। अब इस किंगडम में एक गुरु और उसका फॉलोअर आया है। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. When Guru and disciple, the follower, they entered, first of all, impression of the city they got that the city is very beautiful. City तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर ये क्या है, यहाँ पर तो सब बंद है, because they had come in day time, दोपहर के टाइम पर आए थे,
तो उन्होंने आकर देखा सिटी तो बहुत अच्छा है, पर ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा, एक चूहा तक नहीं दिख रहा। और तो और जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी सो रहे हैं। एनिमल्स को भी वहां पर ऐसी ही ट्रेनिंग मिली थी कि वो पूरा दिन सोते रहेंगे और नाइट टाइम पर जगते रहेंगे। When the guru came, he got surprised कि ये तो कैसा किंगडम है, ये कैसा सिटी है। Yes, you getting me? बेटा समझ में आ रहा है? Those who are attending online, you are getting right? Yes, ma'am. Going further. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. The two strangers were amazed. Who are the two strangers? The Guru and his disciple. Guru और जो disciple था, वो तो amazed, they reacted like this. ये क्या हो रहा है? और पूरा दिन सिटी में घूमते ही रहे कि actually what the thing is. देखते रहे चीजें, सब बंद है, पूरे दिन में लोग सो रहे हैं, एनिमल्स भी मूव नहीं कर रहे हैं वहां पर। और जैसे जैसे सनसेट होने को आया, दिन ढलने को आया, दे अंडरस्टूड, तब क्या हुआ, लोग जगने लगे, अपने अपने काम की तरफ निकलने लगे। तो ये देखते ही रह गए, पूरा दिन चला गया। अब जब रात हुई है, एक्चुअली सोने का टाइम हुआ है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, अब सब लोग जग रहे हैं। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, underline this word, to their astonishment, astonishment means surprise. See, two men were now hungry. सुबह के आए हुए हैं गुरु और डिसिपल, now they are hungry. अब जब shops open, because they were waiting since long, they were waiting since morning to get the shops open. अब shops जाके open हुई हैं जब sunset हो गया है. So they went to purchase some groceries. अब वो कुछ groceries अपने लिए खाना पीना जो है वो purchase करने, क्योंकि दुकानें अब सब खुल गई हैं, अब उनके पास चीजें अवेलेबल है, तो वो कुछ shops में जाते हैं groceries लेने। वहां जाकर उनको क्या सरप्राइज मिलता है? They found that everything cost the same. A single dudu. Underline this word, dudu. Single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. One dudu means like 1 rupee. हम रुपीस कहते हैं ना, रुपीस कहते हैं, हर जगह पर करेंसी अलग अलग होती है, एक और रुपी, ये डुडू वर्ड मींस 1 रुपी। अब ये कैसा किंगडम है, आपने सिंघम मूवी देखी है, वो उसमें बोलता है डुडू डुडू, राइट? तो दैट डजंट मीन मिल, वो बोलता है ना इट मींस रुपी, वो सीन आपको याद है, राइट? यहाँ पर डुडू मतलब 1 रुपी। अब ये गुरु और डिसिपल जब वहां पर गए हैं शॉप पे, what they came to know, everything costs the same. हर एक चीज का प्राइस सेम है। वो अगर राइस लेने जा रहे हैं किलोग्राम्स में तो भी 1 रुपये का है, अगर वो बंच ऑफ बनानास का पूरा बंच अगर लेने जा रहे हैं तो भी 1 रुपये में। आप बिस्किट का एक पैकेट लेने जाते हैं, कोई भी बिस्किट का, लाइक पार्ले जी का पैकेट आप लेने जाएंगे तो इट कॉस्ट 5 रुपीज 10 रुपीज, राइट? आप जब चॉकलेट लेने जाते हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट आप परचेज करने जाते हो तो 5 रुपए में वो उतनी वाली नहीं मिलती है, उसके प्राइस अलग अलग होते हैं ना। इतनी चॉकलेट
जाते हैं, कपड़े परचेस करने जाते हैं, when you go to purchase your mobile phones, pen, eraser, your stationery, सब चीजों का रेट अलग अलग होता है, राइट, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द किंगडम ऑफ फूल्स। तो वो एक नॉर्मल जगह पर क्या होता है, रेट्स आर फिक्स्ड फॉर एवरीथिंग, बट यहाँ पर रेट्स कैसे हैं, रेट्स आर कॉमन, कुछ भी परचेस underline the word a single guru. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. ऐसा तो किंगडम गुरु और डिसिपल ने कभी देखा ही नहीं था, जहां पर हर एक चीज जो है वो 1 रुपी में मिलेगी। ऐसा तो कभी कोई किंगडम, कोई सिटी उन्होंने देखा ही नहीं था, तो उनको तो मजे ही पड़ गए थे। They were so delighted, they were so happy कि हम कुछ भी परचेस करने चले जाएंगे अब तो, क्योंकि सबका कॉस्ट सिर्फ 1 रुपी। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. दोनों भूखे थे, ग्रोसरीज परचेज की, खाना पकाया, खाया, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये किंगडम तो, इस किंगडम में सारे के सारे सब फूल्स हैं, सो दिस किंगडम इज ऑफ फूल्स। और यहाँ पर बेवकूफों के बीच रहना, फूल्स के बीच में रहना अक्लमंदी नहीं है। बेटर है कि जल्द से जल्द हम ये सिटी छोड़ दें। There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap there. All he wanted was good, cheap food. गुरु ने डिसाइड किया कि भाई चलो अब जितना जल्दी होता है ऐसी सिटी ही छोड़ दो, वरना एक दिन हम खुद ही फंस जाएंगे यहाँ पर। जहाँ पर किंग को देखो, किंग इज फूल, किंग के जितने फॉलोअर्स को देखो, दे ऑल आर सेम, और तो और इस सिटी के कैटल्स को भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, राइट। तो ऐसी किंगडम में हम रह के क्या करेंगे, ये सिटी हमारे लिए नहीं है। सो वी बेटर लीव द सिटी एज सून एज पॉसिबल। पर जो डिसिपल था गुरु का, सी वो गुरु है, तभी वो इंटेलिजेंट है, इसीलिए तो गुरु बना, तो उसमें वो सेंस है, वो समझ सकती है, इसीलिए वो समझ गया था कि ये सिटी हमारे लिए नहीं बना, यहाँ पर फूल्स रह सकते हैं। पर डिसिपल जो है वो तो वो सिटी छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको तो हर चीज 1 रुपी में मिल रही है। इतना चीप रेट में जब हर चीज मिल रही है, कौन छोड़ना चाहेगा ऐसे सिटी को जहाँ सब चीजें 1 रुपी में। आप खुद ही प्लान करो, कभी कोई भी चीज परचेस करने जाना है तो आपको सब की सब चीजें 1 रुपी में मिले। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ शू, मम्मी से मांगते रहते हैं हम, मम्मी मेरा शू फट गया है, चप्पल फट गई है, मुझे शू ला के दो, मुझे नए कपड़े ला के दो, बर्थडे पे डिमांड्स करते हैं ना, मम्मी डिले करती रहती है, हाँ बेटा जाएंगे, कल जाएंगे, अभी तो कपड़े लाया है नया, शू ना फटाइए, चल सके ऐसा है। तो मम्मी कीप ऑन आर्ग्यूइंग ऑन दीस थिंग्स। पर ऐसा जस्ट यू जस्ट इमेजिन कि मार्केट में हर चीज अब आपको 1 रुपी में मिल रही है, छोड़ना 1 रुपी तो जेब में ही होता है, मम्मी को कौन पूछ ले जाएगा, चल ले आते जाके। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, डिसिपल के लिए भी सिचुएशन ऐसी ही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन 1 रुपी। The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do the next." गुरु ने डिसिपल को समझाया। जब डिसिपल ने कहा कि मुझे तो मजा आ गई है ये सिटी में, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, सब चीजें इतनी सस्ती मिल रही है, तो गुरु ने समझाया, see, they are all fools. They are not intelligent people. They don't have such brain as we do have. तो ऐसे लोग तो तुम्हारे साथ कब क्या कर देंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, वो कब क्या डिसीजंस, क्योंकि ये पूरे के पूरे ही उल्टे चलते हैं।
तो कब कैसे डिसीजंस ले लेंगे और तुम फंस जाओगे. So it is better we must leave. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice, wheat, and grew fat like a stream-side sackhead bull. Disciple wouldn't listen to Guru's wisdom. Disciple ने गुरु की एक भी बात नहीं सुनी. गुरु ने कहा तू तेल लगाने जा, अगर तू मेरी बात ही नहीं मान रहा है तो खुद जाके डूब, मैं तो जा रहा हूँ. ऐसा कह के गुरु ने उसे ही छोड़ दिया. Disciple वही रुक गया in the kingdom of fools. वहां रह के वहां की लाइफस्टाइल के मजे लेने लगा. बहुत सारी चीजें, पूरा दिन खाना पीना ही इसका रहता था. Each and everything he enjoyed there. और खा खा के वो एकदम बुल जैसा मोटा तगड़ा सा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. Now there will be a twist. Kingdom of fools. पर हमेशा जो चीजें हैं वो स्मूथ तो नहीं रहेंगी ना. अपनी किंगडम ही पूरी अगर भी उल्टी चलाने जाएंगे तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं जो है मिसमैच होनी ही. अब यहाँ पर a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब एक दिन वहां क्या हुआ, एक मर्चेंट के घर पे, ट्रेडर्स जो होते हैं ना, बिजनेसमैन, मर्चेंट, तो a rich merchant you can call, a rich trader you can say, एक मर्चेंट के घर पे ठीक आ पहुंची. अब वो जो वॉल होती है ना, वो दादाओं के जमाने की जो वॉल्स होती हैं, जो मकान बनाए हुए होते हैं, इट वाज सच अ वॉल. जब ठीक उस पे चढ़ने गया, द वॉल कोलैप्स्ड डाउन. पूरी की पूरी दीवार की गिर के टूट गई. हाँ, वो दीवार तक टूट जाती है और उस छोड़ के ऊपर ही पूरी दीवार जाती है. You will come to know it later. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient prey, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice." चोर का ब्रदर है. अब क्या हुआ, बॉल जो है वो चोर के ऊपर गिर जाती है. चोरी हो चुकी थी, जब रिटर्न हो रहा था तब वो बॉल पर जब चढ़ने जाता है तो पूरी की पूरी बॉल उस पर गिर जाती है. एंड द थीफ डाइड ऑन द स्पॉट. थीफ मर जाता है. अब उसका ब्रदर क्या करता है, वही किंग के पास कंप्लेंट लेकर जाता है. ही ran to the king. क्या कहता है किंग को जाके, ये जो मर्चेंट है ये कैसी दीवार बनाकर रखी है उसने. मेरा ब्रदर बेचारा अपना पुराना बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वहां गया था और ये कच्ची दीवार मेरे ब्रदर के ऊपर गिर गई. तो क्या ब्लेम किसको करना चाहता है ये, ब्रदर ऑफ दैट थीफ हू डाइड. मर्चेंट को सजा मिलनी चाहिए जिसने दीवार कच्ची बनाई है और मेरे ब्रदर की डेथ हो गई उसकी वजह से. तो ही इज अपीलिंग टू द किंग टू पनिश दैट merchant. He is guilty. That merchant is guilty. That person should be punished. अब एक तो वो चोरी करने जाता है. Actually punish किसको करना चाहिए, thief and his companion brother. वो उल्टा किंग के पास कंप्लेन लेकर जाते हैं. अब ये तो किंग है जो अपनी ही साबिती, अपना ही प्रूफ खुद दे रहे हैं कि वो किस तरह के किंग है. किंग के पास अगर कोई कंप्लेन आएगी तो किंग डिफरेंस तो समझेंगे ना कि कौन सा पर्सन गिल्टी होगा. ये किंग जो है वो पूरा मैटर ही इतना लंबे तरह से लेके जाते हैं
कि मैटर लंबा लंबा होते जाते फिर लास्ट में एक्चुअली देखो किसको पनिशमेंट मिलती है। This merchant is to blame. You can underline this right here. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. The merchant is to blame. He punished the wrongdoer and compensate the family. Wrongdoer को underline करो. The guilty person. Criminal, you can say the guilty person. Criminal. अब थीफ का कंपेनियन जो है वो किंग को जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मर्चेंट को पनिश करो और एक कंपेंसेशन प्राइस कंपेंसेट मींस टू गिव अ प्राइस इंस्टेड ऑफ समथिंग। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई वहां पर, अब उसकी फैमिली को जो है एक प्राइस मर्चेंट से मिलना चाहिए, तो वो कंपेंसेशन प्राइस उसकी फैमिली को मिलना चाहिए। See how the king is going to attend this. अब king कैसे अटेंड करता है उसको। Yes, Ansh. Yes, ma'am. Pratham, Ansh, you are having textbook in your hands? मैम एक्चुअली अभी मुझे टेक्स्ट बुक मिली नहीं है बाहर से। Ansh, your voice is not that clearly audible. You are not having textbook? Pratham. Pratham. Yes, ma'am. I'm talking about textbook. Pratham, you are having textbook? Ma'am, can I rejoin? Yeah, you do that. Yes, यहाँ से reading कर लेंगे. We will do the reading and then speak louder. Yeah. Come and stand. नहीं. The king said. The king said, "Justice will be done. Don't worry." And at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man was at your house?" Okay. That's it. अब यहाँ पर जो कंप्लेन लेकर कंपेनियन थीफ का कंपेनियन आप पहुंचा है, किंग ने उसको अच्छे से सुना। नाउ द किंग रिप्लाइड टू हिम, जस्टिस विल बी डन। मैं जस्टिस दूंगा, न्याय करूंगा। डोंट वरी एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। एट वंस समन्ड, समन्ड मीन्स बुलाना, कॉल करना। वैसे समन्ड मतलब इकट्ठा करना। Yes, underline that word. Note it down in your book or notebook. Always keep a pencil in your hand, right? When you are in the class, you are studying science, social studies, English. Keep a pencil in your hand. Summon means to call. जैसे ही किंग ने सुना, किंग ने कहा, "Don't worry, I'll give you justice." Immediately किसको बुलाया गया वहां पे? मर्चेंट वॉज कॉल्ड इमीडिएटली। बुलाओ उस मर्चेंट को यहाँ पर, जैसे वो कच्ची वॉल बनाई है, देखता हूँ मैं, राइट? When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." किंग ने इमीडिएटली उसे पूछा और उसने मर्चेंट ने आंसर करके अपना नेम जो है योर हाइनेस
किंग्स को जो है, रॉयल पर्सन्स को जो है एक रिस्पेक्ट करके बुलाया जाता है ना, वो बोलते हैं ना मिस्टर, मिसेस, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पर योर हाइनेस करके बताया। Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. किंग जो है उल्टी खोपड़ी की है और उसको ही चुपी। मर्चेंट को पूछा कि तुम घर पे थे जब वो बर्गलरी हुई थी, जब चोरी हुई थी, वो चोर तुम्हारे घर पे आया था, तुम घर पे थे? मर्चेंट ने कहा यस माय लॉर्ड, आई वाज देयर। तो वो वॉल जो तुमने बनवाई है, वो वॉल एक कच्ची है, दैट वॉल इज सो वीक। वो कच्ची वॉल, वो कच्ची दीवार जो है, वो बेचारे उस चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा चोर मर गया। अभी चोर बेचारा कैसे होता है? तो किंग ने जो है इस तरह से इस केस को अटेंड किया कि तुमने वो कच्ची वॉल क्यों बनवाई थी, वो बेचारा चोर वहां पर आया और उस बेचारे चोर की डेथ हो गई। नाउ यू विल बी पनिश्ड। अब इस चीज की तुमको सजा मिलेगी क्योंकि तुम्हारी दीवार की वजह से उसका मर्डर हुआ। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. अब merchant जो है, but what merchant is trying to do? He's showing his smartness. He's trying his smartness on king. वो स्मार्ट बन रहा है, खुद पे सजा खुद ही ले लेगा सीधा। किंग ने कहा हाँ बदलाओ दे दो सजा, मुझे चला जाता हूँ मैं जेल। तो वो is trying to save himself. Merchant is trying to save himself. वो कहता है अरे रुक जाओ, ऐसा मत कीजिए माय लॉर्ड, ये दीवार मैंने नहीं बनवाई, ये तो मेरे फादर के टाइम पर बनाई गई है और मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है। तो वो इंसान तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, यही रहता है पास में। अब ये तो किंग है एंड ही इज किंग ऑफ व्हिच किंगडम? द किंगडम ऑफ फूल्स। जब किंगडम फूल्स की है तो किंग कैसा होगा? The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and food. You there? Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. मर्चेंट ने अपना ब्लेम किस पर डाला? ब्रिकलेयर, वो जो मैसन्स होते हैं जिन्होंने वॉल बनाई है उस पर ये पूरा ब्लेम डाला। किंग ने कहा बुलाओ उस इंसान को जिसने ये दीवार बनाई है। Immediately that person was called. किंग के पास बुलाया गया इंसान। किंग ने उसको पूछा क्या वो दीवार तुमने ही बनाई थी? Did you make that wall? Yes, my lord. उसने तो बेचारे ने very innocently he answered, हाँ ये वॉल तो मैंने ही बनाई है। मैम What kind? Yes, बेटा। मैम Yes. Yes, tell me. मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Is my voice audible now? Yes, ma'am. It's audible now? Yes, ma'am. Okay. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death.
किंग ने जो है वो किसको डांटना शुरू किया है? द पर्सन हु हैड बिल्ट दैट वॉल, जिसने वॉल बनाई उस बूढ़े इंसान को डांटना शुरू कर दिया। ये कैसी दीवार बना दी तुमने? उस बेचारे इंसान पर गिर गई और वो मर गया। दैट मींस ही हैड बीन मर्डर्ड, उसका मर्डर हो गया। ये कैसी दीवार तुमने बना दी? Ansh, you're not having textbook? Ma'am, I have. You have now? Yes, ma'am. Yes. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it." Yes, you're saying something? अब जिसने वो वॉल बनाई है वो भी जानता है कि ये किंग को जो है कन्विंस करेंगे तो वो कन्विंस हो जाएगा। कोई भी स्टोरी बना के सुनाएंगे तो वो स्टोरी भी वो मान लेने वाले हैं। ब्रिकलियर, अब ये जो है ब्रिकलियर उनको कहता है, किंग प्लीज स्टॉप, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन माय सेल्फ। मेरी बात तो सुनो एक बार। वो कहता है, हाँ आई एग्री, ये दीवार मैंने ही बनाई है, पर एक्चुअली मैं ये भी मानता हूँ कि दीवार थोड़ी वीक ही बनी है, वो कच्ची ही है, पर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एनीवेयर ऑफ मेकिंग दिस वॉल वीकर। ये कमजोर दीवार बनाने में मेरा कोई भी दोष नहीं है। एक्चुअली उस वक्त मेरा माइंड, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहां था ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ? मार्केट गया था, कहाँ गया था देखते हैं इसमें। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. Underline the dancing girl, anklets jingling, anklets जी। अब ये जो ब्रिक लेयर है यहाँ पर वो किंग को स्टोरी बताता है। आपको भी कोई बचाने की ट्राई करेगा। एज द मर्चेंट डिड, मर्चेंट वाज ब्लेम्ड, मर्चेंट ने अपना ब्लेम किस पर ट्रांसफर कर दिया? यस, हु बिल्ड द वॉल। अब वो ब्रिक लेयर क्या कर रहा है? वो भी अपना जो ब्लेम है ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा है। अब वो कह रहा है, यस यस आई रिमेम्बर, मुझे याद है, व्हेन आई वाज मेकिंग दैट वॉल, जब वो वॉल बिल्ड की जा रही थी वहां पर एक डांसिंग गर्ल बार बार मूव कर रही थी। शी वाज पासिंग फ्रॉम दैट वे ओनली व्हाइल आई वाज बिल्डिंग दैट वॉल। मैं जब वो वॉल बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार वहां से पास हो रही थी, एंड शी हैड वर्न एंकलेट्स। उसको क्या पहने हुए थे? पायल। एंकलेट्स होते हैं ना, एंकल मींस दिस पार्ट ऑफ फीट। पायल उसको पहनी हुई थी उस डांसिंग गर्ल को, एंड इट वाज जिंगलिंग। जब एक वो घुंघरू वाली पायल पहनी हुई होती है तो जो वो लेडी पास होती है तो उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो ये ब्रेक लेयर क्या कह रहा है? बार बार वो डांसिंग गर्ल वहां से मूव हो रही थी और मेरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ जा रहा था। So I am not responsible, I am not guilty to make that weaker wall. वो कमजोर वाली दीवार जो है वो मेरी गलती की वजह से नहीं बनी। ये तो मेरा ध्यान बार बार वो डांसिंग गर्ल की तरफ चला जाता था। So now who is responsible according to this man? That dancing girl। अब blame जाकर फिर ट्रांसफर हुआ। You must get that dancing girl. I know where she lives. अब वो किंग को एड्रेस बता रहे हैं, मुझे छोड़ दो, अब जाके उस डांसिंग गर्ल को पकड़ो जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और ये वॉल वीक बन गई।
मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मैं एड्रेस बताता हूँ, यू गो एंड कैच हर। अब किंग का रिएक्शन देखो यहाँ पे भी, यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट आंसर वेयरएवर शी इज। किंग ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। अब केस क्या हुआ और लंबा होता गया। किंग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पर, अरे ये केसेस, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल करना कोई इजी बात थोड़ी है, हमको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, हम किंग्स को तो कितना सारा सुनना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले। अब किंग एक्चुअली ही इज अ फूल, इसीलिए वो इतना ब्लेम को जो है वो ट्रांसफर करता हुआ देखते हुए भी इज नॉट एबल टू टेक एनी क्विक डिसीजन। ही इज करेक्ट, दिस पर्सन इज राइट, लेट दैट गर्ल बी कॉल्ड। अब उस गर्ल को, डांसिंग गर्ल को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Now this girl came trembling. Trembling means shaking. अब ये डांसिंग गर्ल जब वॉल बनी होगी तब वो डांसिंग गर्ल she might have young at that time. अब तो वो कैसी लेडी हो गई होगी, एकदम ओल्ड वुमन, she has become an old woman now. अब वो ओल्ड लेडी जो है ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए जो है, शेकिंग, कांपते हुए ट्रैम्बलिंग, वो वहां पर हॉल में आके पहुंचती है इन फ्रंट ऑफ किंग। Now king is asking that lady, मर्चेंट ने अपना ब्लेम किस पर रख दिया है, ब्रिकलेयर पर, ब्रिकलेयर ने अपना ब्लेम कर दिया ट्रांसफर डांसिंग गर्ल पे। अब डांसिंग गर्ल यहाँ पर आई है, डांसिंग गर्ल इज आल्सो द रेसिडेंट ऑफ दिस किंगडम ओनली, शी नोज अबाउट दैट किंग वेरी वेल, वो किंग को बहुत अच्छे से जानती है। अब वो अपना एक्सप्लेनेशन कैसे देगी किंग को, किंग इज आस्किंग टू हर, did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. Now king is asking to whom? To that dancing girl. क्या उस समय जब ये पुअर मैन, ये बेचारा इंसान जब दीवार बना रहा था, क्या तुम ही थी जो वहां से बार बार पास हो रही थी? क्या तुम्ही ने इसका ब्रेन, इसका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया है? डांसिंग गर्ल कहती है, यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर, ये दीवार तब बना रहा था, मुझे तो याद है, मैं ही वहां से पास हो रही थी, वो भी मुझे याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built a bedroom. अब किंग ने क्या किया, वही ब्लेम ट्रांसफर किया डांसिंग गर्ल पे। तो ये डिसाइड हुआ कि तुम ही वो थी जिसने इस बेचारे इंसान का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए इससे ये दीवार इतनी कमजोर बनी है। तो अब गिल्टी कौन हुआ अकॉर्डिंग टू द किंग? दैट डांसिंग गर्ल इज गिल्टी नाउ एज पर king's thought. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. Dancing girl को कहा जाता है कि तुम्हारी मिस्टेक की वजह से वो दीवार कच्ची बनी और उसी की वजह से उस पुअर थीफ पे, बेचारे उस चोर पे वो दीवार गिर गई और वो चोर मर गया, इसीलिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। Be ready for the punishment. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel.
He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up down to his house a dozen times. भी डांसिंग गर्ल वो भी तो ब्लेम नहीं लेगी अपने ऊपर. She thought and thought, क्या किया जा सकता है, कुछ तो रीजन देना ही पड़ेगा किंग को, और किंग को कोई भी रीजन देंगे तो किंग तो कन्विंस हो जाने वाली है. अब उसने क्या किंग को कन्विंस करने के लिए रीजन दिया, वेट माय लॉर्ड, प्लीज डोंट अनाउंस योर पनिशमेंट. किंग को कहती है कि आप वेट करो, अपनी पनिशमेंट अनाउंस मत कर दो. एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने अपना थोड़ा गोल्ड जो है वो गोल्ड स्मिथ को बनाने के लिए दिया था. गोल्ड ज्वेलरीज बनवाते हैं हम गोल्ड स्मिथ के पास से, तो मैंने जो है अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए उस गोल्ड स्मिथ को दी थी. बट वो स्काउंड्रल, वो चीटर इंसान, उसने मुझे टाइम पर अपनी ज्वेलरी दी ही नहीं. उसने कहा मैं अब दे रहा हूँ, टुडे आई विल गिव, एंड ही गेव मी लेटर, एंड दैट kept on moving. आज कह के कल, कल कह के परसों, इस तरह से उसने मेरी बात को इग्नोर किया, और उसी वजह से बार बार मेरा आना जाना उस गोल्ड स्मिथ के पास चलता है. So that was the reason. I am not responsible. Who is responsible now? किसने मिस्टेक की है? गोल्ड स्मिथ जो है अब वो गलती है. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's damn goldsmith's fault. ये उस goldsmith की गलती है, उसी की मिस्टेक है, जिसकी वजह से मेरा बार बार वहां पर आना जाना हुआ. मेरे आने जाने की वजह से इस ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और वो दीवार कच्ची बनी और दीवार उस बेचारे चोर पे गिर गई. Ansh, Yes, ma'am. yes, Ansh, beta, you are from which branch? No, ma'am. Oh, sorry, Ansh, your voice is not. Ma'am, I am from Which Ghuma branch? branch. Ghuma Huh? branch. Ghuma branch. Okay, हाँ, got it. बट आपके इसमें चैप्टर्स जो हैं, मोमेंट्स बुक में 3 chapters you have already completed. Yes, ma'am. And what about Beehive textbook? Ma'am, Beehive textbook में हमारे 3 Speak aloud, Ansh, speak a little loud. Ma'am, Beehive chapter में हमारे 1, 2, 3 and 4 chapters are completed. 4 chapters along with poem. Yes, ma'am. Okay, till 4th unit you have completed, right? Yes. Moving further. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. डांसिंग गर्ल जब किंग को रिप्लाई करती है तो किंग कहता है अरे ओ ऐसा है तो तुम जिम्मेदार नहीं हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग. तो वो गोल्डस्मिथ को अब यहाँ पर बुलाया जाए. आखिर में हमें गिल्टी पर्सन जो है, क्रिमिनल जो है वो मिल ही गया. अब जाओ जाके उस गोल्डस्मिथ को यहाँ बुलाना है. The king's bailiffs searched for the goldsmiths. Bailiffs. Underline this word.
सिपाही बोलते हैं ना, फॉलोअर्स, किंग के जो फॉलोअर्स हैं सिपाही हैं। किंग्स बेलिफ्स जो थे फॉलोअर्स, वो उसको गोल्डस्मिथ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. किंग ने ऑर्डर कर लिया, जाओ जहां वो छुपा है ढूंढ के वहां से गोल्डस्मिथ को यहाँ ले आओ। तो जो बेलिफ्स थे, जो सिपाही थे किंग के, वो सब के सब उस गोल्डस्मिथ को ढूंढने निकल पड़े हैं, क्योंकि अब ये बात और बड़ी होती जा रही है। किसी एक पर्सन ने कंप्लेंट की, एक ने सुना और डिसीजन आ गया तो वो बात खत्म हो जाती है। पर ये क्या हो रहा है, अब तो पूरे सिटी में इस चीज की चर्चा होने लगी है, डिस्कशन होने लगा है। अब गोल्डस्मिथ के पास भी मैसेज पहुंच गया है कि अगला नंबर उसी का है, तो वो छुप के बैठा हुआ है, बट उसे सिपाही ढूंढकर पकड़ के ले गए। My lord, he said, see Goldsmith, he understood that now he would be called in front of the king. He had already created his own story. उसने अपनी स्टोरी खुद की बना के ही रखी थी कि मुझे किंग के सामने ये स्टोरी प्रेजेंट करनी है। I am a poor goldsmith. It's true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. अब ये गोल्डस्मिथ भी अपना एक क्लेवर, एक स्मार्ट आंसर जो है वो प्रिपेयर करके आया है। वो कहता है, किंग को वो अपील करता है, देखिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिगर वॉर। एक्चुअली हुआ ये था, ये बात तो सही है कि इस डांसिंग गर्ल को मैंने ही बहुत धक्के खिलाए हैं, बार बार मैंने उसको टाइम पे टाइम दिया, बट आई कांट फुलफिल माय, उसने बार बार जो है उसे टाइम तो दिया था और वो टाइम पर जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया था। तो वो कहता है कि आई कुडंट फुलफिल माय कमिटमेंट्स, मैं मेरे कमिटमेंट्स को तो फुलफिल नहीं कर पाया। डांसिंग गर्ल इज करेक्ट, बट उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। एक्चुअली उस वक्त मेरे पास एक बहुत रिच मर्चेंट के घर से ऑर्डर आया था, उनकी ज्वेलरीज बनानी थी, और आपको तो पता ही है ये रिच मैन कैसे होते हैं। रिच मैन आर सो इम्पेशेंट, ये रिच मैन कभी वेट करते ही नहीं है। तो ये मेरा कोई फॉल्ट इसमें नहीं है। एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, मैं नहीं, वो मर्चेंट जिसने मुझे ऑर्डर दिया था। अब गोल्डस्मिथ पर जब ब्लेम आता है तो वो क्या रिप्लाई करता है कि मुझ पर इतना प्रेशर था उस वक्त ज्वेलरी बनाने का, उस मर्चेंट के घर पे वेडिंग थी, उसका गोल्ड मुझे पहले बना के देना था, सो आई वाज अंडर प्रेशर। और ये मर्चेंट लोग जो होते हैं, ये रिच पर्सन्स जो होते हैं, वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं है माय लॉर्ड। इसीलिए इस डांसिंग गर्ल को मैंने टाइम पे टाइम दिया और उसे गोल्ड टाइम पे बनाकर नहीं दिया। और मुझ पर किसका प्रेशर था, तो उस रिच मर्चेंट का। So Goldsmith again convinced the king that I am not guilty, my lord. You better call that merchant who pressurized me to make that dancing girl's order delay. उस dancing girl का order delay करने के लिए मुझे किसने प्रेशराइज किया था, उस मर्चेंट ने। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम द हाउस ऑफ मर्चेंट। अब ये ब्लेम स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किसके घर पे चोरी हुई थी, मर्चेंट। मर्चेंट ने ब्लेम, मर्चेंट पर जब ब्लेम आया तो मर्चेंट ने ब्लेम किस पर किया, दैट ब्रिकलेयर जिसने वॉल बनाई थी, उसने अपने आप पर ये ब्लेम नहीं लिया। whom he blamed, that dancing girl। डांसिंग गर्ल ने अगेन अपना ब्लेम शिफ्ट किया गोल्डस्मिथ। किंग ने कहा, हाँ, फाइनली वी गॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट मींस the responsible person
or the deed, जिसने ये काम किया है, जिसने ये हरकत की है, तो कल्प्रिट हमको फाइनली मिल गया। किंग तो बहुत खुश हो गए। आज के अब मुझे गोल्डस्मिथ को पनिश करना है, पर गोल्डस्मिथ जो है कुछ ज्यादा स्मार्ट निकला। उसने अपनी एक और स्टोरी बना दी कि मुझ पर तो मर्चेंट का प्रेशर था। I am not guilty, I am not my fault, but you better call the merchant. वो merchant को बुलाया जाना चाहिए। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his ball, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? King reply करते हैं, वो आखिर वो मर्चेंट है कहाँ? कौन है वो मर्चेंट? मुझे नाम बताओ। जिसने तुम्हें प्रेशराइज किया, बेचारी पुअर डांसिंग गर्ल का गोल्ड न बनाने के लिए, उसे धक्के खिलाने के लिए, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो वॉल वीक होती है, और वो वीक वॉल के गिर जाने की वजह से वो पुअर थीफ, बेचारा वो थीफ मर जाता है। सो गिव मी नेम ऑफ दैट मर्चेंट, वेयर इज ही? The goldsmith named the merchant, and he was none other than original owner of the house whose wall had fallen. अब ये मर्चेंट कौन निकला? वही मर्चेंट सेम where that thief had went for burglary, stealing, चोरी करने जहां वो चोर गया था, वो यही एक्चुअल ओरिजिनल मर्चेंट था। अब ये स्टोरी मर्चेंट से स्टार्ट होकर फिर उसी मर्चेंट पर आकर पहुंचती है। दैट मर्चेंट शुड बी कॉल्ड। Now justice had come full circle. Thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He said, I am innocent. अब यहाँ पर जब मर्चेंट पे बात आती है, मर्चेंट ने क्या कहा, क्या रिप्लाई दिया? मर्चेंट को भी फटाफट से बुलाया गया वहां पर। उसने आकर ये रिप्लाई दिया कि वेट, सी, आई हैड नॉट ऑर्डर्ड दैट ज्वेलरी। मैंने उस गोल्डस्मिथ को कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ये तो मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था, और मेरे फादर तो मर गए। नाउ ही सेड, तो जिसने ऑर्डर दिया था, जो एक्चुअल गिल्टी पर्सन होना चाहिए, दैट पर्सन हैज पास्ड अवे। वो पर्सन तो अब है ही नहीं, तो मैं तो इनोसेंट हो गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब किंग सोच में पड़ गए, अब किसको पनिश करना चाहिए? We have it behind also. A Legend of the Northland also you have done. That poem is completed. And what about poetic devices? Poetic devices are not there. Continue रखो आप चैप्टर। Yes, now offline.